आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो सच जो हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours when the world sleep India will be awake to life and freedom। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से ये देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके जितना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? इसमें ऐसा कहा जाता है कि हम भारतीय शुभ अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। फिर रात के 12 बजे के लिए ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषी का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे के पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:23 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे लहराते हुए तिरंगे को अपनी आंखों से देखने के लिए। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था। दूसरी बार सुबह 8:30 पर पूरे राष्ट्र की जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर लहराया गया। अंग्रेजों ने एक साथ देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर में कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के लुटेरे बनकर आए थे और उसी तरह उन्हें भेज दिया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी के 190 साल पहले अमीचंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध, 190 साल की परतंत्रता, फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने अभी भी नहीं छोड़ा, फिर वो अतिथि चाहे देवतुल्य हों या लुटेरे बनकर आए हों। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और देश की स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके तो लाइक, हो सके तो कमेंट, तथा इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज NM मोटिवेशन